गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि कुछ सिम्टम्स कोविड-19 के ऐसे हैं जिनको आपको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आरटी-पीसीआर का टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी इसको बहुत ध्यान से देखिए कि कभी कभी आरटी-पीसीआर का टेस्ट जो कोविड का टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, लेकिन शायद आपको सिम्टम्स पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ आप जानते हैं कि आरटी-पीसीआर का जो टेस्ट है इज सपोज्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड जहां तक कोविड-19 के इंफेक्शन को पकड़ने का सवाल है, लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 80% है अगर एक सैंपल लिया गया। इट राइजेस टू 90% अगर 2 सैंपल लिए गए, तो इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी 100% तो नहीं है। आप जानते हैं कि जितने केसेस कंट्री में हैं तो जो एक लोड है मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, और चूंकि वर्कलोड बढ़ गया है तो आपकी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आज आप देते हैं तो 4-4, 5-5 दिन में मिलती है। तो 4-5 दिन में मिलती है तो पॉसिबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है कि फॉल्स नेगेटिव ज्यादा आएंगे। तो जो जहां तक फॉल्स नेगेटिव का सवाल है तो उसकी जो एक इशू है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकेंड वेव का जहां तक सवाल है, सेकेंड वेव के ऑनसेट के साथ ऐसा देखा गया है कि फॉल्स नेगेटिव का जो रेट है वो काफी बढ़ गया है। इवन इफ जो पेशेंट्स हैं उन्हें कॉमन सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर है, कफ है, ब्रेथलेसनेस है, जिन्हें हमें लगता है कि टिपिकल सिम्टम्स है कोविड-19 के, उनके भी अगर आरटी-पीसीआर होते हैं तो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। तो देयर में बी मेनी रीजंस जिसके चलते ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है। आप जानते हैं कि जो सेकंड वेव है वो सिर्फ एक वायरस के चलती नहीं है, इट्स अ कॉकटेल ऑफ द वायरसेस। और भी वीडियोस में हमने बात की कि बहुत सारे डबल म्यूटेंट वायरसेस हैं, जैसे यूके वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट एंड एन इंडियन वेरिएंट ऑल्सो। जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, इनका जो कॉकटेल है वास्तव में सेकंड वेव को फ्यूल किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये जो वायरसेस हैं, शायद जो हमारे आरटी-पीसीआर्स हैं दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द न्यू म्यूटेशंस, और इन म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फॉल्स जो नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं दे आर क्वाइट कॉमन। तो इसलिए अगर फॉल्स नेगेटिव आपको रिपोर्ट मिलती है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए अगर आपको सिम्टम्स हैं तो। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी में वायरल लोड कम है तो जो रिपोर्ट है वो फॉल्स नेगेटिव आ सकती है। फिर जो रिपोर्ट है वो इस पे डिपेंडेंट करती है कि आपकी सैंपलिंग कब हुई, आपका स्वाब प्रॉपर तरीके से लिया कि नहीं गया, कि आपका जो स्वाब है वो ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया, इन उसको प्रोसेस कैसे किया गया। ये सब फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अगर टेस्ट नेगेटिव है तो भी आपको बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है एंड अवेयर होने की जरूरत है उन की सिम्टम्स को देखने की जो वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो वास्तव में आपको अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत है। आपको अपने जो सिम्टम्स हैं उनको मॉनिटर करने की जरूरत है। इन वास्तव में आपको डेफिनेटिव सिम्टम्स एंड जो वार्निंग साइंस हैं उनको खुली आंख से देखने की जरूरत है, सो दैट यू डोंट लैंड इन ट्रबल। नाउ सबसे पहले देखिए लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। आप जानते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ कोविड-19। ये जो सिम्टम है कभी कभी फीवर आने के पहले ही डेवलप हो सकता है, कभी कभी दिस में भी द ओनली सिम्टम जो इंडिकेट करता है कि ये कोविड-19 का इंफेक्शन है, भले ही आरटी-पीसीआर नेगेटिव हो। कभी कभी ये जो सिम्टम है रिकवर होने के बाद भी परसिस्ट कर सकता है, या कोविड-19 के इंफेक्शन में ये जो सिम्टम है काफी लंबे समय तक रह सकता है। तो अगर लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, अगर ये 2 सिम्टम हैं तो बाकी नहीं भी कोई सिम्टम है तो ये कोविड-19 की तरफ इंडिकेट करता है। अगर आपको फीवर आ रहा है विद चिल्स एंड राइगर्स, इन जो फीवर है ये वर्सन होता चला जा रहा है, ये पैरासिटामोल, नेफ्रोक्सोन इनको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये कोविड-19 का इंफेक्शन हो। बिकॉज कोविड-19 का जो इंफेक्शन है उसमें फीवर हाई ग्रेड आता है, चिल्स राइगर्स के साथ आता है, इन कॉमन पैरासिटामोल को कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इन बढ़ता ही चला जाता है। तो अगर ये जो फीवर है इस सामान्य मेडिसिन से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि ये कोविड-19 का इंफेक्शन है। द नेक्स्ट वन इज द ड्राई कफ। साइंस ऐसा मानते हैं कि ऑलमोस्ट 60 to 80% पेशेंट्स हैं उनको ड्राई कफ हो जाता है या सूखी खांसी हो जाती है। वास्तव में बुखार के बाद ये नंबर 2 का मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो इनिशियल डेज में आ जाता है।
जो ड्राई कफ है इज अ टिपिकल कफ जो कोरोना वायरस के इंफेक्शन में आता है। ये जो खांसी होती है वास्तव में ये परसिस्टेंट कफ है या लगातार होती चली जाती है और इसके चलते गले में काफी दर्द भी होने लगता है एंड आपकी आवाज भी चेंज हो जाती है। अगर हम नेचर को देखें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कफ है इज ऑलमोस्ट लाइक बार्किंग, इसके चलते आवाज बदल जाती है, उसमें हॉर्सनेस आ जाती है। अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो खांसी होती है या ये जो ड्राई कफ होता है उसके साथ में फीवर भी होता है, इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाती है। तो अगर आपका आरटीपीसीआर का टेस्ट नेगेटिव है लेकिन आपको फीवर आया, आपको ड्राई कफ आया जो परसिस्टेंट है, इन उसके साथ में शॉर्टनेस ब्रेथ भी आपको महसूस होने लगी, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कोविड-19 का इंफेक्शन है। भले ही आरटीपीसीआर नेगेटिव हो तो भी साइंस मानती है कि 40% पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 दे डू कंप्लेन दैट एट वन टाइम ऑफ द अदर उनको सांस लेने में हल्की सी दिक्कत होती है। ऐसे ही जो कोविड-19 का इंफेक्शन है उसमें थ्रोट में काफी प्रॉब्लम होती है। देखिए थ्रोट में प्रॉब्लम और सभी चीजों में हो सकती है। कॉमन कोल्ड है उसमें गले में दिक्कत हो सकती है, फ्लू हुआ उसमें गले में दिक्कत हो सकती है, कोई एलर्जी हुई उसमें गले में दिक्कत हो सकती है। बट कोरोना वायरस का जो इंफेक्शन है उसमें जो गले में प्रॉब्लम होगी या जो सोर थ्रोट होगा उसको आप ध्यान से देखिए। कोविड वायरस का जो सोर थ्रोट होगा यह बहुत सीवियर होगा, इसमें गले में दर्द काफी ज्यादा होगा। इसके अलावा आपको चिल्स एंड राइगर्स के साथ हाई ग्रेड फीवर आएगा जो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ में ड्राई परसिस्टेंट हैकिंग कफ होगा और इसके साथ में एक्सट्रीम फटीग होगी। अगर ये सब सिम्टम्स भी साथ में आ रहे हैं और सोर थ्रोट भी है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है ये कोविड-19 का इंफेक्शन है, भले ही आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो भी, इसलिए इसको ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो जो सोर थ्रोट है उसके साथ में खांसी है, इन वर्सनिंग फीवर है तो आपको वार्न होने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज द फटीग। जो फटीग है इज वन ऑफ द सिम्टम जो इंडिकेट करता है कि कोविड-19 का इंफेक्शन है। जो कोविड-19 में जो फटीग है इज डिस्प्रोपोर्शनेट, इतना ज्यादा थकान होती है जो कभी कभी जो टिपिकल सिम्टम्स हैं फीवर या खांसी उसके पहले ही डेवलप हो जाती है। ये दूसरे वायरल इंफेक्शंस में भी होती है लेकिन कोविड-19 में जो फटीग है इट इज अनपैरेलल्ड। ये इतना ज्यादा फटीग होती है कि यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ये इतना ज्यादा कि आपको बाथरूम लैट्रिन जाने तक में दिक्कत होने लगती है। Now the next one is the gastrointestinal symptoms। जो सेकंड वेव है उसके ये पिक्यूलियरिटी है कि कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स आने लगते हैं। जो फर्स्ट वेव थी लास्ट ईयर उसमें जीआई के जो सिम्टम्स थे वो मिनिमम थे, बट इस वेव में ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनको डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, डायरिया आता है, नौशिया आती है, वॉमिटिंग आती है, कभी कभी पेट में बहुत सीवियर क्रैम्प और पेन आने लगते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अगर आ रहे हैं आपको, साथ में आपको फीवर भी है, कफ भी है, तो काफी पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि वास्तव में ये कोविड-19 का इंफेक्शन है। इसका मतलब ये है कि इन सिम्टम्स को आप ध्यान से देखिए। अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि कोविड-19 का इंफेक्शन है और सेकेंड वेव में बिकॉज ऑफ द डिफरेंट म्यूटेशंस जो नेगेटिव आरटीपीसीआर होने की पॉसिबिलिटी वो काफी ज्यादा होती है। अगर ऐसा है तो आपको अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत है, आपको अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करने की जरूरत है, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए मेडिसिन लेने की जरूरत है, आपका अपना जो आरटीपीसीआर है 3 से 4 दिन के बाद रिपीट कराने की जरूरत है, और आपके कोई भी सिम्टम्स अगर परसिस्ट करते हैं या वर्सन करते हैं तो आपको सीटी स्कैन कराने की जरूरत है, जिससे शायद कोविड का जो इंफेक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपके सिम्टम्स वर्सन कर रहे हैं या आपकी जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बार बार कंसल्ट करने की जरूरत है, बिकॉज आज की जो डेट है, जो सेकेंड वेव है, उसमें डिस्पाइट एवरीथिंग जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है उसके नेगेटिव आने की संभावना काफी ज्यादा होती है, डिस्पाइट हैविंग टिपिकल कोविड-19 इलनेस। सो इसलिए सतर्क रहें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप समझते हैं कि कोरोना वायरस के इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।